सोनी जी ने मेरा जो परिचय काकोसा के रूप में दिया, मैं काकोसा ही बने रहना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में अतिथि के रूप में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तीसरी बार आपके बीच में आ रहा हूँ। तो हमारे शिक्षक भाई तो लगभग वही हैं जो मैं पहले 2 बार आया, उस समय जो शिक्षक यहाँ थे लगभग वे ही शिक्षक यहाँ पर हैं। आपके चेहरे जरूर बदल गए। पुरानी छात्राएं अपनी डिग्री लेके चली गई, नई आ गई छात्राएं। सोनी जी ने मुझे काकोसा क्यों कहा, ये आपने सोचने की चेष्टा की या नहीं? मैं अतिथि क्यों नहीं हूँ? क्योंकि चूरू से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, टीबड़ों का गांव, टाई उसका नाम है। वहां पर मैं पैदा हुआ। आई एम यंग मैन ऑफ 65 years. I was born in 1948 in that small village of Jhunjhunu district. And I don't know you will believe me or not. मेरी बात पर तुम लोग विश्वास करोगे कि नहीं करोगे कि प्राइमरी लेवल की सरकारी स्कूल, उसकी टूटी फूटी टाटपट्टी, फटेड़ी टाटपट्टी, उस टूटी फूटी टाटपट्टी पर बैठ करके मैंने कह ख सीखा। और आज आपके बीच में काकोसा के रूप में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति, मुझे सौभाग्य मिला जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 2006 में कुलपति बनने का। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो कुलपति बनने पर, पत्रकार अखबार वाले। कि मैंने कहा भाई मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आप किसको इस काम के लिए जिम्मेवार मानते हैं? आप इस पद पर पहुंचे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र का सबसे ऊंचा पद है, इस पद पर आप पहुंचे। इस पद पर पहुंचने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? तो मैं जी की पत्रकारा ने बात की, वे बात पर भी थे, विश्वास कर शो कि नहीं कर शो थे जाऊं, बट यू मस्ट बिलीव। मैं जब 6 साल का था तो एक पाडे पर, पाडो जानो ना क्यों है, पाडे पर बैठे रहो, खेत आ जाओ। और मेरे दादू साहब घोड़ी रखते थे, घोड़ी पर बैठे हुए आ रहे थे। तो उनके हाथ में एक इतनी बड़ी बैंत थी, एक हाथ में बैंत थी, एक हाथ में घोड़ी की लगाम थी। तो उन्होंने उस बैंत से मेरे यहाँ पर सिर पर धीरे से चोट मारी और मेरे को कहा कि घर आ, तू तेरी पिटाई करनी है। घर आने पर उन्होंने जो मेरे को बात कही कि तेरो जन्म बेटा पाडा पर या गधा पर बैठने का तो एक्चुअल वर्ड्स थे उनके, कि तेरा जन्म बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए हुआ है, और तेरे को जब भी इच्छा हो ना तो मेरे साथ घोड़ी पर बैठ करके खेत में जाए। मैंने ये बात उन पत्रकारों को बताई। मुझे उस समय पता नहीं था कि कुलपति का पद क्या होता है क्या नहीं। केवल एक बात सोची मैंने 6 साल की उम्र में कि वो ऊंचा सिंहासन कौन सा है, उसको प्राप्त करना है। आपके आज के इस मौके पर जो मुझे आपसे बात शेयर करनी है, जैसा सोनी जी ने मुझे न्योता भेजा, इसमें लिखा हुआ है कैरियर फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ग्रेजुएट्स के लिए कैरियर क्या हो सकता है, इसके बारे में
आप सबको अखबारों के माध्यम से खूब जानकारी मिलती है। आप एक अच्छे शिक्षक भी बनने की बात अपने दिमाग में ला सकते हो। उसके लिए बीएड की ट्रेनिंग करनी ज़रूरी होती है। कॉलेज का शिक्षक या यूनिवर्सिटी का शिक्षक बनना चाहते हो तो उसके लिए पीजी करना ज़रूरी होता है। नेट स्लेट की परीक्षा पास करनी ज़रूरी होती है। पीएचडी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर आप बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले हो तो इन सब के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आप नहीं हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग के कोर्स में नहीं है, एमबीबीएस के डॉक्टर बनने के कोर्स में नहीं है। तो जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो उस ग्रेजुएशन को करने वालों के लिए, जैसे कॉमर्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए सीए भी बनने का एक रास्ता है, विकल्प है। आप सीए का कैरियर भी ले सकते हो। पोस्ट अकाउंटेंसी की, कंपनी सेक्रेटरीशिप की भी आप कोशिश कर सकते हो। कंपटीशंस जो होते हैं सिविल सर्विसेज के, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, उन सब सेवाओं में भी आप जाने का रास्ता अपना सकते हो। जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो आपको एलएलबी की परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे सब कंपटीशंस के आधार पर अलग अलग इस तरह के कैरियर जो हैं, ये सब विकल्प आपके सामने हैं। उन विकल्पों को चुन करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है इस व्याख्यान की वो ये, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए मैं रास्ते में अपने सोनी जी को कह रहा था कि आप एक मैं लेख लाया हूं, वो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लेख है सफलता का थर्मामीटर। सफलता का थर्मामीटर, सोच को बेहतर बनाइए। थर्मामीटर तो क्या नापे? बुखार नापे। और सफलता प्राप्त करने का जो और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है उसका जो थर्मामीटर है वो है आपकी जैसी सोच होगी, उस सोच के आधार पर आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। मैं चाहूँगा कि ये लेख वाईडीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको फोटो स्टेट करवा करके आपको दी जाए। मैं इस लेख की कुछ खास बातें इशारों में आपको बताऊंगा कि ये सारा जीवन जो है वो सोच का ही तो असर है। रो तो जावे जिको खेक रहा है, अब पता नहीं तुम्हें नाज है कि नहीं है, मुझे तो अपने इस देश की जो परंपराएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो लोकोक्तियां हैं, जो कहावतें हैं, उनके ऊपर मुझे तो बड़ा नाज है। मैं कई बार सोचता हूं कि अपने यहाँ पर जो भी लोकोक्तियां हैं वो ऐसी सटीक हैं कि कैसे कैसे ये सारा मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो सोच है, उसको बिल्कुल सही ढंग से ये लोकोक्तियां प्रस्तुत करती हैं। पढ़ियो गुण ही पर गुणों को नहीं। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये बात हमें हमारे घरों में अनपढ़ जो माँ बाप हैं, अनपढ़ जो दादा दादी हैं, उनसे भी सुनने को मिलती है। ऐसी सैकड़ों कहावतें हैं जिन कहावतों के आधार पर आप अपनी सोच को अच्छा बना सकते हो, सकारात्मक बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। थिंकिंग मेक्स ए मैन हैप्पी और अनहैप्पी। अभी मैंने कहा आपको कि आई एम यंग मैन ऑफ 65 ईयर्स, तो थर्म को देखो कि यंग मैन ऑफ 65 ईयर्स
65 ईयर्स का भी कोई यंग मैन होता है क्या? जो 65 ईयर्स को तो आदमी है, 65 में तो रिटायर हो जावे है नौकरी से भी, और उसकी उम्र भी 65 साल की हो गई, और फिर भी ये श्रीमान जी कह रहे हैं आई एम यंग मैन ऑफ 65 ईयर्स। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है कि थिंकिंग जो है, मनुष्य की जो सोच है, वही उसको जवान और बूढ़ा बनाता है। और जिस आदमी की सोच पॉजिटिव होती है, उस आदमी को जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। रोतो जावा जी ये बात मैंने इसलिए बताई, क्या उससे पता लगता है रोतो जाड़ियों को है नकारात्मक सोच, वो आशावादी विचार नहीं रखता, वो सकारात्मक विचार नहीं रखता। अभी तक हम लोग एक उदाहरण सुनते रहे हैं कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, तो कोई तो के गिलास आधो भरेड़ो है पानी में, कोई दूसरों के वो आधो खाली है पानी से। पर एक नई सोच हो रही है, उसको आप राजनीति से जोड़ के मत समझना। हिंदुस्तान में इस समय एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की चर्चा बहुत है। नरेंद्र मोदी आज से 6 महीने पहले दिल्ली में हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहां पर 98% से कम वालों का तो एडमिशन ही नहीं होता। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज इतने मेरिटोरियस हैं, 98 से ऊपर जो नंबर लेने वाले हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहां पर वो 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी युवाओं से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत जोरदार बात कही कि सोच कैसी होनी चाहिए। सकारात्मक सोच की एक नई परिभाषा, नया अर्थ प्रस्तुत किया उन्होंने कि गिलास आधा भरा हुआ है पानी से और गिलास आधा खाली है, ये नहीं। मोदी ने क्या कहा कि गिलास पूरा भरा हुआ है, गिलास आधा तो भरा हुआ है पानी से और आधा भरा हुआ है हवा से। ये सोच पॉजिटिव सोच कहलाती है। और इस सोच के आधार पर मोदी जैसा कहते हैं, उस बात को हमें समझना चाहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो उस गिलास के आधे पानी का उपयोग अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, और उस गिलास की आधी हवा का उपयोग अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, यह जो समझता है, जानता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो सोच को बेहतर बनाइए। सोच अगर अच्छी होगी तो जिंदगी में हम हर तरह की ऊंचाई को छू सकते हैं। एक बार कहीं कोई गुब्बारे वाला, ये जो आपको मिलेगा इसमें भी ये उदाहरण दिया गया है। एक गुब्बारे वाला अलग अलग रंगों के गुब्बारे बेच रहा था, तो एक काले रंग का बच्चा, बालक उस गुब्बारे वाले के पास गया और गुब्बारे वाले को पूछने लगा कि भैया ये काले गुब्बारों के अलावा जो तेरे पास पीले हैं, सफेद हैं, लाल गुब्बारे हैं, क्या ये लाल, पीले, सफेद ये गुब्बारे ही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं? क्या तुम्हारे काले रंग के गुब्बारे हैं, यह भी आसमान को छू सकते हैं क्या? ये उस बालक ने सवाल क्यों किया? क्योंकि उस बालक के मन में एक हीन भावना पैदा हो गई कि मैं काले रंग का हूं। शायद उसको घर में भी कालियों, अरे कालियों के ठगे हो, कालिए न बुलाओ, आदि आदि सहेलियां भी ऐसा बोलती होंगी, साथी भी ऐसा बोलते होंगे। तो उसके अंदर ये हीन भावना उसके इस सवाल में प्रकट हो रही थी। गुब्बारे वाला समझ गया
कि भाई ये इस बच्चे का सवाल जो है वो इसकी हीन भावना को प्रकट करता है, इसलिए उसने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा सभी गुब्बारे ऊंचाइयों को छूते हैं, चाहे वो काले रंग का हो चाहे वो लाल रंग का हो, क्योंकि गुब्बारा ऊंचाई आसमान में रंग से नहीं छूता। कोई काले और पीले रंग से कोई आसमान में थोड़ी जाता है गुब्बारा। गुब्बारे में गैस भरी होती है, गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे में हवा का दबाव रुख जिस तरफ होता है उस आधार पर गुब्बारा जो है वो आसमान में चढ़ता है। इसलिए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि काले रंग का गुब्बारा, और तुम्हारे मन में भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि तुम काले रंग के हो। काले और गोरे इसका कोई अर्थ नहीं होता। मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटी गोरी है, एक बेटी सांवली। सच्ची बात है। वो जो सांवले रंग की बेटी है वो जब छोटी सी थी, 2nd या 3rd में जब पढ़ती थी, तो एक दिन उसने कहा पापा आज तेजुड़ी तो गोरी है, फिर मैं दोनों काड़ा वो क्या चक्कर है। तो जैसे गुब्बारे वाले ने जवाब दिया ना, तो मैंने भी सोचा कि इसकी बात दिमाग में ये, मैंने कहा बेटा अपने को तो भगवान ने सीधा भेजा है। मैंने कहा तो ये देखती है ना राम का, कृष्ण का, इनका भगवान जितने भी हैं, चाहे महादेव हो, कृष्ण हो, चाहे राम हो, उन सब के रंग कैसे हैं, वो सब काले हैं। तो अपन तो भगवान के सीधे आए हैं, ये तेजु जो है वाया मीडिया इसको भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। तेजु को मैंने कहा और जन्म लेने पड़ेंगे। और आपको ये बताते हुए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई बात है, मैं टाइम की बात भी, टूटे टाट पट्टी की बात भी जानबूझ के बताइए, क्योंकि तारानगर के इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां कोई बहुत बड़े शहर के कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, छोटे छोटे गांव के पृष्ठभूमि के स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। इसलिए ये भावना नहीं आना चाहिए कि भाई यार इस तो कोई बड़े जो जयपुर के बहुत बड़े कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़े हुए है, और ये तो वो बड़े जो अजमेर में कट्ठे पढ़े हुए है, तारानगर में पढ़े में कौन कुछ है, ये भाव नहीं आना चाहिए। दुनिया के 7 समुद्र पार कनाडा में भी लोकेश शेखावत ने टाइंकार शेखावटी का डंका बजाया, बिल्कुल डंका बजाया। टोरंटो का नाम सुना है कि यूनिवर्सिटी, इन्होंने सुना है, आप भी सुन लो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 2006 में, और हमारे वाली धर्मपत्नी वो आपके चुरू के लिए चाहिए। मैं झुंझुनू का हूँ, जब हवाई जहाज में हम साथ जा रहे थे, 20 घंटे की जर्नी होती है हवाई जहाज की, तो रास्ते में जब नीचे समुद्र आता था ना, वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है, तो वो हनुमान चालीसा लेके जय हनुमान ज्ञान तो मैं कहता था छतरानी हो और इतनी कमजोर हो, अरे जिस दिन डूबना होगा उस दिन डूबेंगे, वो तो पक्का है, जिस दिन डूबना है जिस दिन मृत्यु होनी है, मृत्यु निश्चित है। तो जो चीज निश्चित है उससे डरना क्या, सोच क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच वाला कभी डरता नहीं। और मैंने हमसे आनंद लेते हुए कहा कि देखो आप 6 बहनें हो और आप मेरे साथ 7 समुद्र पार कहाँ टोरंटो में जा रहे, छोटे से गांव में तुम पैदा हुई, छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ। तो उन्होंने अपने मारवाड़ी में कहा कि बेरो पड़सी पड़े जाके बोल शोजत। तो हिंदुस्तान में तो उल्टी सीधी उल्टी पुल्टी बात कर लोगों ने राजी कर लो, अब बैठाया अंग्रेजा के विदेशिया के बीच में तो बोल छो ना जब बेरो पड़सी। मैं तो बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी धर्मपत्नी को बताया क्या कहा, मैंने कहा बोलने के लिए कोई काली गोरी ये चमड़ी की जरूरत नहीं होती, बोलने के लिए किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास, मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूती का होता है, उस व्यक्ति को जिसकी सकारात्मक सोच होगी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा।
सोच पर ही तो निर्भर करता है आत्मविश्वास। अब तो नहीं थे वो बात न भाले न मानोगा कभी मेरे सागे मेरो भतीजों को क्या सुनिए प्रोफेसर, सच्ची बात है। फर्स्ट ईयर में पढ़ता था सेठ मोतीलाल कॉलेज में, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर में ही अंग्रेजी की कविताएं लिखने लग गया। अभी भी है वो, मेरे से 6 महीने छोटा है, भतीजा है, 6 महीने छोटा है। अंग्रेजी की कविताएं जो लड़का फर्स्ट ईयर में लिखने लग गया था वो एमए पास नहीं कर सका। इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी, अंग्रेजी लिखने में, पढ़ने में, याद करने में भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन समस्या क्या थी? He was LDC, UDC in Reserve Bank of India in जयपुर। केवल क्लर्क के रूप में उसने, क्योंकि एमए पास नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो जब परीक्षा देने घुसतो ना भी कमरे में, हॉल में, तो जब चरण लाग जातो तो केवल किसी पेपर आशी कहीं को के करशो 4-5 दिन पहले भी नींद आनो बंद हो जाता। फोबिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जामिनेशन फोबिया। और सच बताऊं 6-7 दिन पहले ही वो, और सोनी जी मेरे बीए में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो हमारा टाइम टेबल उस समय 3 पेपर होते थे बीए में, आपके दूसरे फैकल्टी में भी। तो सुबह की शिफ्ट में 7 से 10 इंग्लिश लिटरेचर और 3 से 6 इकोनॉमिक्स, 3 पेपर होते। तो 3 दिन लगातार, समझ रहे हो, 6 पेपर 3 दिन में। सुबह की शिफ्ट में इंग्लिश लिटरेचर और शाम की शिफ्ट में इकोनॉमिक्स। तो मैं क्या करो, मेरो करो फोबियो छोड़ो, मस्त रहो, जो अब तक पढ़ियो है साल भर में वो काम आवेगो, और बिना मतलब दिमाग पर ये चिंता। बाकी मेरे साथियों ने चिंता की, अरे एक दिन में 2 पेपर देंगे, कैसे होगा? मैं तो 6 बजे वाला जब पेपर होता था ना खत्म, उसके बाद सिनेमा देखने जाता था। सच्ची बात है, फैक्ट है, इसको फ्रेश करने। 6 से 9 अपना फिल्म देखते, राके रोटी खा के सो जाते, सुबह पेपर देने चले जाते। एंड आई गॉट 58 मार्क्स। और उन दिनों में 58 मार्क्स ये मिलाना छोटी बात नहीं होती थी। पूरे राजस्थान में फर्स्ट डिवीजन ही 1 या 2 मुश्किल से आए। कहने का मेरा मतलब ये कि आत्मविश्वास मजबूत बहुत होना जरूरी। एक तो मेरे बीए में ऐसा साथी था कि मैं उसको कहता था कि तू जो पढ़ियो है वो मुझे सुना दे, और वो सुना देता था। उसके तो आई 3rd डिवीजन। ही रिटायर्ड एज ए 3rd ग्रेड टीचर फ्रॉम सुजानगढ़ एंड आई रिटायर्ड एज वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। वाई? कि मेरे को मेरे शिक्षकों ने, मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने मजबूत आत्मविश्वास का संस्कार दिया, सकारात्मक सोच का संस्कार दिया। तो सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, और जिसकी सकारात्मक सोच होगी वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देगी। अब होती कैसे है सकारात्मक सोच? अच्छी संगत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अखबार में केवल फिल्म फोटो मत देखो, अखबार का बीच का पेज जरूर पढ़ो। मैं ये कुछ कटिंग्स लाया हूं केवल आपको ये दिखाने के लिए कि अखबार की कौन सी चीज अपने को पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा विश्वास मजबूत बनता है, विश्वास सोच अच्छी बने। ये कैसे अच्छी बनेगी? जब हम अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे। ये देखो, आज का ही अखबार है, राजस्थान पत्रिका, बीच का पेज है, मैंने प्रोफेसर साहब से मंगवाया। यहाँ गांव गांव में नडेला है, और इसका आंकड़ा जाके जरूर पढ़ना, केवल इशारा कर रहा हूं। अमेरिका में भारतीय
अपन भारत के लोगों की प्रतिभा जो है वो दुनिया में धाक जमाए हुए है। नासा एक अमेरिका का वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। उसके अंदर 36% इंडियंस हैं। कितने हैं? 36%। ये आज के अखबार की खबर है, खबर नहीं, बीच का आर्टिकल है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसमें 34% इंडियंस हैं। IBM, नाम सुनते हो ना, IBM वर्ल्ड का मानवा मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 28% इंडियंस हैं। इंटेल में 17% इंडियंस हैं। जीरोक्स कंपनी में 13% इंडियंस हैं। साइंटिस्ट जो अमेरिका के हैं, उन अमेरिकन साइंटिस्ट में 12% जो है वो केवल इंडियंस हैं। और लास्ट का आंकड़ा है डॉक्टर्स, 38% अमेरिका के कुल डॉक्टर्स में 38% इंडियंस डॉक्टर है। मेरी वो गोरे वाली बेटी तो डॉक्टर बनी है, और वो काले वाली बेटी है ना, वो अभी 7-8-10 दिन पहले रिजल्ट आया ना इसका CA का, CA इंटर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, और माने कई इतना बोलिया जैन समाज में लड़कियां की पैदा हुआ है या लड़का पैदा हुआ भाई CA बना है, आपने राजपूता में कहीं CA करेगा। चैलेंज, दैट वाज ए चैलेंज। लेकिन हमने उसकी सोच को, उसके आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 8% रिजल्ट रहे। ये सब आपके गुरु जानते हैं, थे भी अखबार में पढ़ी होगी। 8% IAS से भी मुश्किल रिजल्ट होता है। सकारात्मक सोच को सुधारिए, सोच को सुधारिए। ये मेरे से बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के कुशल अनाउंसर विराजमान है, एंकर बोलते हैं, एंकर। मैं हमेशा ही डरता रहता हूँ कि तारानगर जाऊंगा तो वो एंकर साहब बैठे मिलेंगे मेरे को, तो उनके सामने तू कहाँ टिकेगा लोकेश। लेकिन अभी इन्होंने कुछ सुनाया आपको तो मेरे भी जोश आ गया। सोच को सुधारिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को सुधारिए, नजारे बदल जाएंगे। तुम्हें यारो कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती के रुख को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को रुख रोक हो जावे देखो, वो नहीं बदल सके। कश्ती का रुख मजबूत आत्मविश्वास वाला, सकारात्मक सोच वाला बदल सकता है। और सकारात्मक सोच अच्छी संगत से, अच्छे विचारों से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, अच्छी फिल्म देखने से, अच्छा जिसकी जैसी संगत वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा, सोच ऐसी बनेगी। 3 बंदरों की बात सुनिए क्या? गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुरा मत बोलो करो। गांधी जी के 3 बंदर तो ये हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।